वैसे सभी प्लांट अच्छे होते हैं और सबकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। वहीं जितने भी प्लांट होते हैं सारे के सारे ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सभी प्लांट में तुलसी जी के पौधे का अपना एक धार्मिक महत्व भी है। तुलसी जी का पौधा थोड़ा सेंसिटिव होता है और यह गर्मियों की बहुत तेज धूप और ठंडियों की बहुत ज्यादा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए तुलसी जी के पौधे को अकेले छत पर लगाने से मना किया जाता है। वहीं अगर आपके पास आंगन, बरामदा या फिर बालकनी में जगह ना हो तो आप इस प्लांट को छत पर जरूर लगा सकते हैं। बस इसके साथ और भी कई सारे प्लांट्स गमले में रख दीजिए, क्योंकि जब एक साथ कई पौधे इकट्ठा लगे होते हैं तो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को थोड़ा कंट्रोल में रखते हैं, जिससे वो मौसम के मार से बच जाते हैं। मैंने भी अपने तुलसी जी के पौधे को छत पे लगाया है और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। वैसे तो आप तुलसी जी के पौधे के साथ कोई भी पौधा रख सकते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें आप अगर तुलसी जी के गमले के पास में रखते हैं तो उससे फायदे की जगह नुकसान ज्यादा होता है और घर में निगेटिव एनर्जी और दरिद्रता आती है। वैसे मैं हमेशा प्लांट के केयर से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ, लेकिन तुलसी जी का पौधा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड भी आपको जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहला पौधा है मदार का, जिसे आग का भी पौधा कहते हैं। और यह प्लांट ये फूलों वाला पौधा है और ये तुम्हारे यहाँ अपने से ही उगाया है और इसमें ये व्हाइट कलर के फूल खिलते हैं जो कि शंकर जी को चढ़ाए जाते हैं। लेकिन इस प्लांट से दूध निकलता है तो ये व्हाइट कलर का सैप होता है और अगर वो तुलसी जी के पौधे पे गिरता है तो तुलसी जी का पौधा खराब हो जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि इस पौधे को तुलसी जी के पौधे के पास नहीं लगाना चाहिए। और वहीं जो इसकी पत्तियां, टहनियां अपने आप टूट जाती हैं और इसके जो दूध है वो अपने आप ही गिरता रहता है, तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए इस प्लांट को तुलसी जी के पौधे से दूर लगाएं तो ही बेहतर होगा। दूसरा प्लांट है फाइकस का। यह एक बहुत ही पॉपुलर प्लांट है और यह देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन यह प्लांट अपने आसपास की एनर्जी को सोख लेता है। वैसे लोग इसे घर की निगेटिव एनर्जी को सोखने के लिए लगाते हैं, लेकिन अगर आप इसे तुलसी जी के पास लगाएंगे तो ये तुलसी जी के प्लांट की पॉजिटिव एनर्जी को भी सोख लेगा। इसलिए अगर आप इन दोनों प्लांट को अपने घर में लगाए हैं तो कोशिश करिए कि इन दोनों प्लांट को कम से कम 7-8 फीट की दूरी पर लगाएं। तीसरा प्लांट शमी का है। यह भी बहुत ही शुभ प्लांट है और ये शनिदेव का पौधा है, लेकिन इस प्लांट में कांटे होते हैं और तुलसी जी के पास कोई भी कांटे वाले पौधे नहीं रखना चाहिए। इसलिए शमी के प्लांट को तुलसी जी के पास नहीं रखना चाहिए। वहीं दोनों पौधों को रखने की दिशा भी अलग होती है, तो जहां पर तुलसी जी को पूर्वोत्तर दिशा में लगाना सही होता है, वहीं शमी के पौधे को पश्चिम दिशा में लगाना सही होता है। अगला प्लांट है कैक्टस का। चूंकि तुलसी जी का पौधा काफी सेंसिटिव होता है और कैक्टस की बहुत सारी प्रजातियां राहु केतु का प्रतीक मानी जाती हैं और कैक्टस में कांटे होते हैं जो कि तुलसी जी के पौधे की एनर्जी को कम कर देते हैं। इसलिए कैक्टस के पौधे को तुलसी जी के पास नहीं रखना चाहिए। पांचवा पौधा है गुलाब का। गुलाब का पौधा घर में रखना काफी अच्छा माना जाता है और इस प्लांट को आप किसी भी जगह पे लगा सकते हैं और यह बहुत ही खूबसूरत फूल देता है। इस समय तो गर्मियां चल रही हैं और इसके फूल ये देखिए काफी छोटे छोटे हो गए हैं, लेकिन इस प्लांट में ये देखिए कांटे होते हैं और ये कांटे तुलसी जी के पॉजिटिव एनर्जी को कम कर देते हैं। इसलिए जब भी आप गुलाब के पेड़ को लगाएं तुलसी जी से थोड़ा सा दूर रखें। इसी तरीके से अगेव, बेल, चाइना फैन पाम, इन सभी में कांटे होते हैं और ये तुलसी जी के पॉजिटिव एनर्जी को कम कर देते हैं। इसलिए इन प्लांट्स को भी तुलसी जी के पास ना लगाएं। वहीं तुलसी जी के गमले में किसी दूसरे पौधे को न लगाएं। अगर आपको लगाना ही है तो तुलसी जी को ही आप ऑड की संख्या में लगाएं, जैसे कि आप 1, 3, 5, 7, 9 इस संख्या में एक ही गमले में आप तुलसी जी के पौधे लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए प्लांट के वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।